नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अक्सर आपके सामने ऐसे मुद्दों को लेकर आती हूं जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हमसे और आपसे जुड़े हैं। आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाली हूं वो मुद्दा भी एक ऐसी घटना से जुड़ा हुआ है जिस पर अभी तक भी गोदी मीडिया ने कोई बहस या डिबेट नहीं बिठाई है, क्योंकि जरूरी नहीं समझते वो। महिलाओं पर, बेटियों पर, बहनों पर अत्याचार लगातार हो रहा है, उनके साथ हिंसक घटनाएं लगातार हो रही हैं। आखिर कब जागेंगी देश की सरकारें? ये मेरा आज का सवाल है। परसों दिल्ली में एक 17 साल की बच्ची के ऊपर एसिड अटैक किया गया। माफ कीजिएगा, मैंने ये परसों कह दिया, लेकिन ये घटना कल की है। बच्ची के मुंह पर तेजाब फेंक दिया गया। बच्ची बुरी तरह से झुलस गई, घायल हो गई है। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। सुनकर मन दुखी के साथ साथ खौल रहा है खून। बहुत ज्यादा कि ये गिद्ध जैसे जो लोग हैं, ये कब तक, आखिरकार कब तक बेटियों के ऊपर यूं ही नजरें गड़ाए बैठे रहेंगे? इन पर रोक लगाने वाला कोई नहीं, इन पर लगाम कसने वाला कोई नहीं, इनको किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। ये जब जो चाहे कर सकते हैं। ना इन्हें कानून का डर है, ना इन्हें पुलिस का डर है, ना इन्हें सजा का डर है। किसी चीज का कोई खौफ इनके अंदर नहीं है। आत्मा अंदर तक झकझोर देने वाली घटना है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि फला मनचले ने, फला लड़की के को परेशान करने वाले ने उसके ऊपर एसिड से अटैक किया। मालूम है ना आपको कैसी जिंदगी हो जाती है? आप जीते तो हैं, पर पूरी जिंदगी आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है एसिड अटैक सर्वाइवर का। आंखों पर कितना बुरा असर पड़ता है, चेहरे पर, गर्दन पर, जहां कहीं भी झुलस जाता है, पूरी जिंदगी को झुलसा के रख देता है। एक ऐसा दर्द जिसकी कोई दवा नहीं बनी है, एक ऐसा दर्द जिसका कोई इलाज नहीं है, सिवाय सामने पड़ जाने के बाद लोगों की हमदर्दी के। और जरूरी नहीं है कि हमदर्दी भी मिले। लोग मुंह घुमा लेते हैं, नाक भौं सकोड़ लेते हैं। पूरी जिंदगी पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आखिर अब क्या होगा। एक जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं ये एसिड अटैकर्स। पर इन पर अंकुश लगाने वाला, इन पर लगाम लगाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है। और कोशिश भी नहीं करते हम। ना मीडिया कोशिश करता है, ना सामाजिक लोग कोशिश करते हैं कि इन लोगों को या इन जैसे लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। बच्ची स्कूल जा रही थी, अपनी बहन के साथ थी। 2 लड़के बाइक से आते हैं, तेजाब फेंककर भाग जाते हैं। कारण ये था कि वो उस लड़की से दोस्ती करना चाहते थे, जिसे लड़की बार बार रिफ्यूज कर रही थी, मना कर रही थी। क्यों भाई? कोई लड़की तुमको ना कहेगी तो तुम उसके ऊपर हमला करोगे, एसिड फेंकोगे, उसकी जिंदगी को, उसके शरीर को बर्बाद कर दोगे? ये अधिकार किसने दिया?
किसने दिया ये अधिकार? पूरी जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया उस बच्ची की। आंखों पर अभी मालूम नहीं है, स्टेबल है उसकी हालत, कि कितना असर हुआ होगा पता नहीं, देख भी पाएगी या नहीं देख पाएगी, कैसे करेगी पूरी जिंदगी, कैसे पढ़ाई करेगी, कैसे जॉब करेगी, कैसे नौकरी करेगी, कैसे आत्मनिर्भर बनेगी, और फिर कैसे अपनी घर गृहस्थी को बसाएगी। क्योंकि हमारा भारतीय समाज में एक बहुत ही ज्यादा जरूरी सा ठप्पा है लड़कियों की जिंदगी पर लगने के लिए, और वो है शादी। शादी नाम का ठप्पा कैसे लगेगा? हालांकि मैं इस चीज को बिल्कुल जरूरी नहीं मानती हूं, मेरे लिए ये संस्था बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, लेकिन बाकी की जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए उसके अंदर कहां से वो हिम्मत आएगी, कहां से वो हौसला आएगा, कैसे वो अपनी पढ़ाई करेगी और कैसे बाकी की जिंदगी को चलाएगी? है किसी के पास इसका जवाब? क्या देश की सरकार देगी इसका जवाब? क्या ऊंचे पदों पर, ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए लोग दे पाएंगे इसका जवाब? जाकर देखिए एसिड अटैक सर्वाइवर्स कैसे जीती हैं अपनी जिंदगी। कोई यही तेजाब अगर लड़कों के मुंह में फेंके, जो इसके साथ किया है यही उनके साथ किया जाए, तो झेल पाएंगे इतनी पीड़ा, इतना दर्द? झेल पाएंगे लोगों की वो निगाहें जो हर समय कचोटेंगी? आत्मा पे लगा हुआ घाव झेल पाएंगे? है हिम्मत? अगर नहीं है तो फिर ये हिम्मत कैसे हुई कि किसी भी लड़की के ऊपर, किसी भी बेटी के ऊपर तुमने ये ऐसी घिनौनी और गंदी हरकत की? इसी विषय पर बात करने के लिए बुलंद आवाज के साथ जुड़ी हैं सोशल एक्टिविस्ट शिफाना अजमल दिल्ली से। वो क्या कुछ कहती हैं इस मामले पर, आइए उनको सुनते हैं। हाय, दिस इज शिफाना अजमल एंड यू आर वाचिंग मी एट बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। कल सुबह दिल्ली में एक और एसिड अटैक का मामला सामने आया। एक स्कूली छात्रा जिसकी उम्र महज 17 साल है, अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है, जो 12वीं क्लास की स्टूडेंट है, और 2 युवक बाइक पर आते हैं और उसके चेहरे पर तेज़ाब डालकर चले जाते हैं। दिन दहाड़े होने वाली ये घटना दिखाती है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। किसी प्रकार का भय, पुलिस का डर या कानून का डर उनके अंदर बिल्कुल नहीं। सरेआम खुलेआम वो इस तरह की घटना को अंजाम देके महज सहज ही वहाँ से निकल जाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जो इस तरह के एसिड अटैक्स जो जन्म लेते हैं, अक्सर कुछ समय बाद हमें सुनने को मिलते हैं, तो क्या कारण है कि इनमें कोई कमी नहीं आ पाई? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद, इतने सख्त कानून बनाए जाने के बावजूद, और इस तरह उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाती है, उसके बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जिस पर एसिड अटैक किया जाता है, न सिर्फ वो हमला या वो अटैक न सिर्फ उसके चेहरे को या उसके जिस्म को जलाता है, बल्कि उसकी आत्मा तक को छलनी कर देता है। जो विक्टिम है उसकी पूरा चेहरा, उसका पूरा जिस्म और उसका करियर, उसकी सोच, सब कुछ जख्मी हो जाती है। यहाँ ये जो छात्रा है, इसके जो इंजरीज़ हैं, बर्न इंजरीज़ हैं, वो 8% हैं। आँखों में काफ़ी सीवियर इंजरी हुई है, और आँखों में ही शायद वो एसिड गया है ज़्यादा मात्रा में, जिससे कि आँखों की स्थिति अभी कह नहीं सकते। तो ये भी बताया जाता है कि ये लड़का उससे कई दिनों से दोस्ती करने की रिक्वेस्ट कर रहा था, उसको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज रहा था या उससे दोस्ती करना चाहता था, और इसने अवॉइड किया, मना किया, जिसके नतीजे में उसने ये हरकत की। तो क्या कारण है? इतने सारे कानून होने के बावजूद, इतनी सख्त धाराएं बनाए जाने के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सरेआम इस तरह के जुर्म को अंजाम देकर वो आसानी से बचकर निकल जाते हैं। एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है और दूसरा भी फरार है। तो इस तरह के ऐसे अटैक अक्सर हर कुछ दिनों के बाद हमें सुनने को मिलते हैं। बहुत बड़े बड़े केस भी हुए जिसमें जो विक्टिम है उसकी डेथ भी हो चुकी है, और जो बच जाते हैं उनकी ज़िंदगी किसी भी
नर्क से कम नहीं होती। और क्या क्या उन्हें झेलना पड़ता है आगे अपने फ्यूचर में, वो महज वही जानते हैं। तो कह देना आसान है कि एसिड अटैक हुआ, लेकिन जिसने झेला, जिसके परिवार और उस व्यक्ति की सोच और उसकी पूरा जीवन उसका तितर बितर हो जाता है, उसका बर्बाद हो जाता है। तो जो सबसे पहले मैं बात कहना चाहूँगी वो ये कि जो कानून है वो उसमें इतनी सख्ती करनी चाहिए कि किसी भी तरह की बेल पर या ज़मानत पर इस तरह के मुजरिमों को रिहा नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अपराधी को ये मालूम है कि हाँ, ये हम वकील एक अच्छा हायर करेंगे और कुछ दिनों बस जेल में रहना होगा और उसके बाद हम छूट जाएंगे, फिर तारीखें बढ़ती रहेंगी, डेट आगे बढ़ती रहेगी और हम बच कर निकल जाएंगे। और ऐसा हुआ भी है पिछले कई केसेस में, हमने देखा कि या तो माइनर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अपराधी जो है वो माइनर था और इसलिए उसको सख्त का सज़ा नहीं दी जा सकती। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सख्त कानून बनाया जाए, इम्प्लीमेंटेशन उनका अच्छे से किया जाए और कड़े कदम उठाए जाएं ताकि इनको बेल ना मिले, किसी तरह की ज़मानत ना मिले इस तरह के अपराधियों को, ताकि दूसरों के हौसले भी पस्त पड़ें। और इनको सख्त से सख्त सज़ा तो देनी चाहिए, ताकि उम्र कैद की सज़ा कम से कम इनको देनी चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि जिसका जीवन वो बर्बाद करके आए हैं, जिसके साथ उन्होंने ये किया है, वो क्या महसूस करता है। उनका भी, उनके साथ अगर एक के साथ ये किया जाएगा तो ये आगे और लोगों को भी सबक मिलेगा इस तरह का, जो कि इनकी मंशा होती है कि हम अगर एक पर इस तरह से अटैक करेंगे, हम इसको ये सबक सिखाएंगे तो बाकी लड़कियों को सीख मिलेगी। तो नहीं, मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह के पुरुषों को या इस तरह के जो व्यक्ति है उसको सज़ा, इतनी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि वो कभी, दूसरे लोग भी कभी जीवन में इस तरह का प्रयास ना करें। दूसरा, अगर कोई जो लड़की, महिला जो इस तरह की चीज़ें फेस कर रही है, उसको कोई टॉर्चर कर रहा है या उसको हैरेस कर रहा है या इस तरह उसे लग रहा है कि इस व्यक्ति से मुझे ख़तरा हो सकता है, तो उसे डिस्कस करना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और कम से कम अवगत तो करा दे वो कि ये फला व्यक्ति है जो मुझे इस तरह से करता है, मेरा पीछा करता है, या मुझे इस तरह से धमकी दी जा रही है, या मुझे हैरेस कर रहा है। और एक अगर ज़्यादा संगीन मामला है तो उसको एक पुलिस कंप्लेन भी पहले ही एहतियात के तौर पर फाइल करा देनी चाहिए, ताकि संज्ञान में रहे पुलिस को भी और उसके रिश्तेदारों को और उसके पेरेंट्स को भी कि ये हो सकता है, और थोड़ा सतर्क रहें, अलर्ट रहें। और अगर आप पहले ही एहतियाती कदम उठाएंगे तो बहुत हद तक हो सकता है, पॉसिबल है कि बचाव हो सके। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह के अपराधियों को की जो मानसिकता है, वो ये मानसिकता पर ही डिपेंड करता है। ये मानसिकता है वो उसको पस्त करने का यही तरीका है कि उन्हें सख्त सज़ा दी जाए और कड़े कानून बनाए जाए, और थोड़ा अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। थैंक यू सो। तो सुना आपने शिफाना अजमल को, सही कहा उन्होंने कि न डर है, न भय है, न खौफ है, आसानी से अवेलेबल होने वाला तेजाब है, मार्केट में मिलता है, लीजिए, खरीदिए, किसी भी लड़की के ऊपर फेंक दीजिए। कभी नहीं थमा ये सिलसिला। जिस तरीके से बलात्कार का नहीं थमा है, उसी तरीके से एसिड अटैक्स का भी नहीं थमा है। लोग खरीदते हैं और एसिड फेंक देते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल। उनका इस घटना पर कहना है कि हम बच्ची को इंसाफ दिलवाएंगे। अभी तक कितनी महिलाओं को, बच्चियों को इंसाफ दिला चुकी हैं ये? अगर इंसाफ ही दिलाया होता, इंसाफ की बात की होती, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन घटनाओं में कहीं ना कहीं कमी आई होती या रोक लग गई होती। बातें तो असल में हमारी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे अब पढ़ाओ उनको, पढ़ेंगी तो तब जब वो बचेंगी इन जैसे भेड़ियों से। तो पहले बेटियों को सुरक्षा दीजिए। महिला सुरक्षा इस देश में सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा है, जिसको उठाना किसी ने आज तक जरूरी नहीं समझा, ना कोई उठाता है इसको। लेकिन बुलंद आवाज इसी तरीके के तमाम मुद्दों को लेकर आता है आपके सामने, उस पर बात करता है, उस पर चर्चा करता है। और कहीं ना कहीं सुने इस वीडियो को वो लोग जो देश चला रहे हैं, आधी आबादी के साथ आखिरकार जुल्म कब तक होता रहेगा?
और कब तक आप सब लोग चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे? मुझे किसी आंकड़ों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए वो आंकड़ा उस दिन का भी वो आंकड़ा जुड़ जाएगा जिस दिन भी इस घटना की पुनरावृत्ति होगी या इसको रिपीट किया जाएगा। क्या करूं मैं आपके सामने पढ़ करके इन कि फला सन में इतने थे और इस सन में इतने हो गए, तो इस सन में इतने हो गए। वो तो निरंतर हो रहे हैं, तो उसमें आंकड़े ही क्या करेंगे? जब घटनाएं हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, चाहे बलात्कार की हो, छेड़खानी की हो, एसिड अटैक्स की हो, तो उसमें आंकड़े ही क्या करेंगे? तो साफ है ना, स्थिति आप सबके सामने है। देखिए, आप लोग खुद ही देखिए। तो इस पर लगाम लगना, इस पर रोक लगनी बहुत जरूरी है। और वो मेरे ख्याल से तभी संभव है जब इन जैसे भेड़ियों में, इन जैसे गंदे लोगों में कानून और पुलिस का खौफ होगा, सजा का डर होगा, तभी इन घटनाओं पर रोक लग सकती है। इसी तरीके के और तमाम दूसरे मुद्दे मैं अपनी तरीके से, अपनी जज्बातों के साथ, अपनी भाषा शैली के साथ आप लोगों के सामने लाती रहती हूँ और हमेशा लाती रहूंगी। आप बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।